हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। आज हमारा विषय है संस्कृत के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने प्रश्न प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अनुसार आश्रम चातुष्टय हैं, कौन से हैं? हमारे हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वेदोक्ति के अनुसार मानव की संपूर्ण आयु को मनुष्यों ने कितने वर्ष की माना है? 100 वर्ष की। इनमें से आश्रम चातुष्टय के अंतर्गत नहीं आता है कर्माश्रम। 26 से 25 वर्ष पर्यंत आश्रम का नाम है गृहस्थ। चतुर्थ एवं अंतिम आश्रम का नाम है संन्यास। मानव के जीवन को सफल बना देने वाली आधारशिला का नाम है ब्रह्मचर्य। यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है यज्ञोपवीत धारण करने के लिए? ब्रह्मचारी के लिए, अर्थात किसके लिए आवश्यक है यज्ञोपवीत धारण करना? ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचारी का अनिवार्य कर्तव्य था नियमित रूप से भिक्षा याचना, अर्थात भिक्षा मांगना। दिन में शयन न करने तथा भूमि पर शयन करने का निर्देश किसके लिए था? ब्रह्मचारी के लिए। कैसे ब्रह्मचारी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं? गुरु की नित्य सेवा करने वाले शिष्य। स्त्री को अकारण स्पर्श करना किसके लिए निषिद्ध था? ब्रह्मचारी के लिए। समावर्तन संस्कार के उपरांत ब्रह्मचारी किस आश्रम में प्रवेश करता था? गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ के लिए अनिवार्य माना गया है, क्या माना गया है गृहस्थ के लिए अनिवार्य? दान देना। पंच महायज्ञों में नहीं गिनी जाती है अश्वमेध यज्ञ। अतिथि सत्कार का द्योतक यज्ञ है निरज्ञ। वानप्रस्थ आश्रम की आयु निर्धारित है 51 से 75 वर्ष तक। ब्रह्मचारी कितने वस्त्र धारण करता था? 2। महाभारत में सन्यासियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। किस उपनिषद में आश्रम को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण नहीं किया गया है? किस उपनिषद में संन्यास आश्रम को चौथे आश्रम के रूप में नहीं ग्रहण किया गया है? छंदोग्योपनिषद में। छंदोग्योपनिषद में विद्यार्थी यज्ञोपवीत के रूप में सूत की डोरी, वस्त्र या कुश की डोरी धारण करे, यह कथन किस धर्म ग्रंथ का है? गोबिल ग्रह सूत्र का। गृहस्थ आश्रम के द्वारा किस ऋण से छुटकारा मिलता था? पितृऋण से। आर्य जाति में सबसे श्रेष्ठ माना जाने वाला आश्रम है? कौन सा आश्रम है जो आर्य जाति में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? गृहस्थ। ब्रह्मचर्य आश्रम कौन सा आश्रम था? पहला। यज्ञ का त्याग किस आश्रम में होता था? संन्यास में। ब्रह्मचारी को कितने नियमों का पालन करना होता था? 6। अभी जो हमने 25 प्रश्न पढ़े वह सब थे हमारे आश्रम से संबंधित। अब हम जो प्रश्न पढ़ेंगे वह है हमारे वर्णों से संबंधित। तो हमारा इसीलिए पहला प्रश्न है, भारतीय समाज कितने वर्णों में विभक्त है? कितने वर्णों में विभक्त है? कितने में है वह? 4 वर्णों में। और 4 कौन से हैं वह? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रक और वैश्य। प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी? जो हमारी ये वर्ण व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी? कर्म मूलक। कर्म अर्थात उनके कामों के हिसाब से उन्हें बांटा गया था।
वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना और दान लेना देना किस वर्ण के कार्य थे? किस वर्ण के कार्य थे? ब्राह्मण के। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की सेवा करना किसका धर्म था? शूद्र का। कृषि, पशुपालन, व्यापार, वेद पढ़ना एवं दान करने वाला कौन सा वर्ण था? वैश्य। ऋग्वेद में समाज में कितने वर्ण प्रचलित थे? 2। कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था के बाद वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? जन्म मूलक। राज्य की रक्षा, यज्ञ करना, वेद पढ़ना और दान देना किस वर्ग का कर्तव्य था? क्षत्रिय का। ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण का जन्म विराट पुरुष के किस अंग से हुआ है? मुख से। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार क्षत्रिय का जन्म पुरुष के किस अंग से हुआ था? बाहुओं से। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वैश्य की उत्पत्ति विराट पुरुष के किस अंग से हुई है? उदर से। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्र का जन्म विराट पुरुष के किस अंग से हुआ? चरणों से। महाभारत में चतुर्वर्णों की उत्पत्ति का आधार बताया गया है? रंग। वर्ण व्यवस्था के प्रमाण कब से प्राप्त होते हैं? भारत में आर्यों के आगमन के समय से। आर्यकालीन समाज में कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था के प्रमाण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जो हमारा दशम मंडल का पुरुष सूक्त है उसमें हमारा ये वर्णन है कि ऋग्वेद की विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है और किससे किसका वर्णन हुआ है, ये हमारा सब उसमें ऋग्वेद से लिया गया है। कोई भी काम करने से पूर्व क्षत्रिय को ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, यह कथन किस ग्रंथ का है? शतपथ ब्राह्मण का। ब्राह्मण बालक भी राजा के लिए पूजनीय हैं, यह कथन है मनुस्मृति का। आपातकाल में ब्राह्मण क्षत्रियों से विद्या अध्ययन कर सकता है, यह कथन किस धर्म ग्रंथ का है? आपस्तंभ का। वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों का स्थान किसके बाद निर्धारित किया गया है? ब्राह्मण के बाद। ब्राह्मणों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 10। गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए वैश्य शस्त्र भी उठा सकते हैं, यह किसका कथन है? बोधायन का। आपातकाल में ब्राह्मण वैश्यों से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यह कथन किसका है? बोधायन का। किस साहित्य में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है? बौद्ध साहित्य में। गौतम धर्म सूत्र ने ब्राह्मण की आजीविका के लिए कितने कर्मों को निर्धारित किया है? 3। रामायण के अनुसार क्षत्रिय का प्रथम धर्म क्या बताया गया है? प्रजापालन। इस प्रकार आज के हमारे 25 प्रश्न आश्रम से और 25 प्रश्न किससे? वर्ण से। हमारे कौन से थे? 4 हमारे आश्रम थे और 4 ही हमारे वर्ण थे। इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं आपको सभी
प्रश्न समझ में आए होंगे। जो नहीं समझ में आया है वो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।